सो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैप्सूल्स पे। अभी जब ये वीडियो आप लोगों के सामने चल रही होगी, अगर आप लोग इसे लाइव अटेंड कर रहे होंगे वही अपने टाइम 10 AM पर, तो इस समय मैं होऊंगा पटना में। और पटना में जो सेमिनार चल रहा है लर्निंग नीति का, मैं वहाँ पर हो रहूँगा, पटना के बच्चों के साथ होऊंगा। और हो सकता है पटना के ऑडिटोरियम में भी बच्चे इसको देख रहे होंगे वीडियो को साथ साथ में। तो यस, आप सभी को नमस्कार। और चूंकि आज है 26 जून, तो मुझे होना है पटना सेमिनार में, तो इसीलिए मैं अभी सुबह उठ के पटना में, अभी समय बज रहे हैं कितने, सुबह के 4:49, 4:49 AM हो रहा है जब मैं पटना में बैठ के चाणक्य होटल में से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, होटल चाणक्य में 4:49 AM पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ और आपकी क्लास मिस ना हो। भले ही हमारा सेमिनार हो पटना में, पटना वाले बच्चे तो हमसे मिल पाएंगे, मगर पूरे देश के बच्चों के प्रतिबंध लगाएं यार, आप लोग तो एटलीस्ट क्लास कर सके, इसलिए मैं क्लास लेके आया हूँ। अब क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर प्री भी होने वाला है, मीन्स भी होने वाला है, और यहाँ पर होने वाली है पाई चार्ट डीआई। पाई चार्ट डीआई में क्या होगा, डिग्री शामिल है इसमें, परसेंटेज शामिल है इसमें, मिक्स्ड वेरिएबल शामिल है इसमें, वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन हो गए, इक्वेशन बेस होते हैं। तो इस तरह के सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने आज की इस क्लास में ले लिए हैं, जिसमें कि पाई चार्ट के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पाई चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम बात करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन हो। अगर आप पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाई चार्ट बहुत ही ज़्यादा बहुतायत में, बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी में आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी आया है, मेंस में भी आया है। ठीक है, तो इस सेशन में अपन करने वाले हैं 4 डीआई, जिसमें से 2 मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक डीआई रखी है और 2 मेंस स्पेसिफिक डीआई भी रखी है। तो एक तरह से कंप्लीट पाई चार्ट का एक लेक्चर आपको मिल जाता है और एक अच्छा रिवीजन भी आपको दे देता है, जिसमें पाई चार्ट के सारे फंडे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन हो गया आज की क्लास का, शुरुआत करते हैं सेशन की। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे, अब अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जिस भी डीआई पे मैं आता हूँ आप वहाँ रुक सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन भी आप चेक कर सकते हैं। ये अपने टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। और मैं इसी इवेंट की बात कर रहा था, पटना में आज ये इवेंट चल रहा है। और हाँ दोस्तों, ये एक हमारे ऑफर्स चल रहे थे। अब ये ऑफर्स क्या है ना कि अभी जब मैं सुबह बना रहा हूँ, अभी कोड्स वगैरह मैं बाद में बनाऊंगा पटना के लिए, तो ये ऑफर्स अभी के लिए, लखनऊ वाले कोड शायद नहीं लग रहे होंगे, तब भी घबराना मत। आपके लिए कोड्स मैं अभी बताता हूँ आपको, यूट्यूब पर रिवील कर देता हूँ। अगर आप पटना में नहीं भी हो तो पटना 31 लग जाएगा, यहाँ पर आपका पटना 21 लग जाएगा, और ये सारे कोड इसी तरह से वैलिड हो जाएंगे। लर्निंग नीति के कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे पटना 31 लगा के आप 31% ऑफ ले सकते हैं। लर्निंग नीति के कंप्लीट जो इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन उनमें पटना 21 लगा के आप 21% डिस्काउंट ले सकते हैं। और यस, मॉक टेस्ट सीरीज 121 रुपये में प्री मेन सेक्शनल एलन लव कोड लगा के आपको प्राप्त हो जाएगी, तो इसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। एक फाइनल बात कि मेरी बुक लॉन्च हो चुकी है, आप लोग जानते हैं। जिन भी लोगों को किताब खरीदनी है तो आपके पास 2-3 जगह खरीदने की लिंक नीचे लगाई हुई मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। अगर आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से लेंगे, ठीक है, एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से लेने पर आपको 40% का ऑफ वहाँ पर हासिल हो जाएगा। कोड हर्षल40 रहेगा, हर्षल40 कोड 40% ऑफ मिल जाएगा किताब पे। अगर आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से नहीं लेना चाहते और आप अमेजोन से लेना चाहते हैं, अमेजोन पे आपको कोई कोड अप्लाई नहीं होगा, मगर वहाँ ओरिजिनली 20% इनिशियल डिस्काउंट वहाँ लगे हुए हैं। तो इस बुक को आप ले सकते हैं। इसमें लगभग 3400 से ऊपर क्वेश्चन है, लगभग 3500 क्वेश्चन हैं, प्रीलिम्स और मेंस और पीवाईक्यू सारे कुछ इसमें डाल दिए गए हैं। और ये चैप्टर वाइज पूरे इसमें पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको, चैप्टर वाइज ये पूरी पूरी किताब है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करें हमारी इस क्लास की। लेट अस स्टार्ट। पहला डीआई हमारे सामने आ रहा है, देखते हैं क्या है। पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फोन्स एंड्रॉइड एंड आईओएस फोन्स इन 4 डिफरेंट शोरूम। 4 अलग अलग शोरूम है, उसमें एंड्रॉइड और आईओएस फोन्स का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है इस पाई चार्ट के अंदर। ठीक है, फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड्रॉइड फोन। अच्छा देखें पाई चार्ट क्या है। अच्छा, दो यहाँ पर आप देख रहे हैं पाई चार्ट दिए हैं। पहले में टोटल नंबर ऑफ फोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरे में एंड्रॉयड फोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, 5000 और 2000 ये दिए हुए, तो तीसरा जो होगा, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें एंड्रॉयड भी होगा और इसमें आईओएस भी होगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं समझाने से पहले एक बार आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये पाई चार्ट देख लिया आपने, आप अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो रोक लीजिएगा और सॉल्व कर सकते हैं इसे। आप पाई चार्ट देख लिया आपने, अपने डेटा नोट कर लेना। 5 क्वेश्चन भी आगे दिखाता हूँ ताकि आप सॉल्व कर पाए, फिर आप मैच करना। लीजिए पहला क्वेश्चन लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए इसका। आप पॉज करते जाना, बनाते जाना, ठीक है बच्चे। फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका 5वां क्वेश्चन आई गेस, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक मामला, ठीक है। आगे फिर DI चेंज हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा पॉज कर करके वीडियो को। अब मैं शुरुआत करता हूँ सॉल्यूशन की, मैच करते हैं कितना आता है। और अब ये देखिएगा क्या अप्रोच है, ये सुनिएगा मेरी बात प्लीज़। हो सकता है बच्चों लगे यार ये तो आसान है, ये तो प्री लेवल DI, क्योंकि ये तो सर फोड़ दिया मैंने। बिल्कुल फोड़ दिया होगा दोस्त, कोई टफ नहीं है। जिनको नहीं आता हो तो बेसिक से देखें, बाकी लोग मैच करें कि अप्रोच किसकी फास्ट है। अगर मेरी अप्रोच आपको बेटर लगे तो उसे सीख लीजिएगा, ठीक है। चलो, टोटल नंबर फ़ोन दिए हुए 5000, यहाँ दिए हुए 2000 एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड प्लस iOS है हमारे टोटल नंबर ऑफ फ़ोन, हमको पता है, ठीक है। देखो, अगर ये पाई चार्ट है तो इसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितने का होगा, 100% का होगा। मतलब इन सबको जोड़ के कितना आएगा, 100 आएगा। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7x है। 2 और 6 8 और 8 16 है। ये बराबर 100 है, तो x बराबर 12 हो जाएगा। 12 7 84 और 16 100। x 12 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 38%। x 12 तो 24 6 30%। x 12 तो ये 12%। और 12 और 8 20% हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 30 20 50 38 20 50 टोटल हो गया 100%। इसी तर्ज पर अगर मैं y को देखूँ तो y 3y y 1 2 5y, ये हो जाएगा 35 और 15 50। ये भी मिला के कितना होगा, टोटल 100 होगा। यानी y बराबर कितना हो जाएगा लालू, 10 हो जाएगा। ये तो 35 ऐसा कैसा, ये y 10% हो जाएगा, ये हो जाएगा 15%। और यहाँ पर अगेन कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा जनाब। तो आप देखेंगे 30 10 40, 40 और 60 कितना हो जाएगा आपका, टोटल 100 भी हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, चार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इस चार्ट के ले लेता हूँ फोटो, ताकि बार बार मुझे क्वेश्चंस में डेटा पलट पलट के ना देखना पड़े, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं ले लेता हूँ इसकी फोटो। चलिए, अब मैं फ़ोन में से देखता रहूँगा इस डेटा को, ठीक है। चलिए जनाब, आते हैं क्वेश्चंस पे। इफ नंबर ऑफ iOS फोन सोल्ड बाय शोरूम डी इज 50%। एक मिनट, ये सोल्ड का है कि टोटल नंबर ऑफ फोन्स का डेटा है। पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फोन्स। ओके, कोई सोल्ड वोल्ड का डेटा नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ फोन्स कितने वो दिए हुए थे हमारे को पाई चार्ट में। ओके, इफ नंबर ऑफ iOS फोन सोल्ड बाय शोरूम डी इज 50%, ये मुझे नहीं पता है अभी, है ना। सोल्ड कितना है मुझे इतना पता है, दुकान में कितना माल है, बेचा कितना है वो मुझे नहीं पता। मेरे पास स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितना स्टॉक इस दुकान के अंदर है, ठीक है भाई। ओके, हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ iOS फोन सोल्ड बाय शोरूम डी जो है इस 50% मोर देन नंबर ऑफ एंड्रॉयड फोन्स इन शोरूम बी। शोरूम बी के एंड्रॉयड फ़ोन की बात करूँ तो आई थिंक कितना आ रहा है, 10% ऑफ 2000 यानी कि 200 हो जाएगा। और 200 से 50% मोर है तो 300 फ़ोन iOS का डी ने क्या कर दिया है, सेल कर दिया। समझ गई बात। 200 हो गए बी के टोटल फ़ोन एंड्रॉयड के, दिख रहे होंगे आपको। 10% ऑफ 2000, देखो ना बाबा, 2000 का एंड्रॉयड, उसका 10% यानी कि 200। सर 200 का 50% मोर मतलब 300। ये क्या है, iOS फ़ोन जो सेल हो गए हैं, वो iOS डी में, ठीक है। डी में टोटल iOS कितने होंगे ये समझो। देखो अब डी में टोटल iOS कितने होंगे, डी ये रहा 38% ऑफ इतना का कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। 38 पंजे 190 और ये 1900 हो जाएगा। उसमें से एंड्रॉयड कितना, 2000 का 30 मतलब 600 एंड्रॉयड होगा। तो 1300 कितना हो जाएगा टोटल iOS हो जाएगा। 1300 फ़ोन क्या है इसके पास में, iOS का था डी के पास में। 300 सेल हो गया तो 1000 की सेल नहीं होगी। नंबर ऑफ अनसोल्ड iOS फ़ोन इन शोरूम डू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बहुत ही प्यार से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इफ़ शोरूम बी सेल्स 50% ऑफ इट्स एंड्रॉयड फ़ोन्स। शोरूम बी जो है वो कहता है कि भाई मैं एंड्रॉयड फ़ोन बेच रहा हूँ, कितने, 50% का क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। शोरूम बी की मैं बात करता हूँ, अगर शोरूम बी देखें, ये रहा शोरूम बी। 2000 में से कह रहा है 10% क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन है मेरे पास में, ठीक है। तो मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ओके, 200 में से सेल कितने की करी मैंने, 200 में से मैंने सेल करी 100 की सेल कर दी, क्योंकि मैंने बोला 50% सेल करना है मुझे एंड्रॉयड फ़ोन का। तो मेरे पास अगर शोरूम बी के पास में 200 एंड्रॉयड फ़ोन है तो 200 में से मैं 100 की क्या कर दूंगा, 50% की सेल कर दूंगा, ठीक है। 2000 में से 10% 200 में से मैंने 50% यानी कि 100 की मैंने क्या कर दी, सेल कर दी है। And the number of iOS phones sold and the number of Android phones sold by the same showroom are in the ratio 5:4। एंड्रॉयड सेल किया 100 मैंने, ये एंड्रॉयड सेल किया है। iOS और एंड्रॉयड का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:4, तो ये 4 है तो 5 यानी iOS 125 हो जाएगा। हाँ जी सर 125 हो जाएगा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड iOS फ़ोन
टू द नंबर ऑफ अनसोल्ड एंड्रॉयड फ़ोन इन शोरूम बी। iOS एंड्रॉयड, देखो टोटल एंड्रॉयड कितना था, आई थिंक 200 था क्या, 200 था टोटल एंड्रॉयड। 200 में से तुमने क्या कर दिया मेरे भाई, 100 बेच दिए, तो 100 तो अनसोल्ड रह गए, ठीक है सर। iOS की बात करूँ, iOS कितना था बी में, देखो iOS हो जाएगा 12% ऑफ इसका 600 हो गया, 600 में से तुम्हारा कितना गया, 200 गया, यानी 400 तुम्हारे क्या थे, iOS फ़ोन थे। हाँ सर 400 iOS फ़ोन थे। 400 में से 125 बेच दिया, हाँ जी सर बेच दिया। कितना बचा, 275 बच गया, हाँ जी सर बच गया। इनका रेशियो अनसोल्ड का बताना है। मुझे क्लियर दिख रहा है, 25 का भाग जाएगा 4 बार, 25 का भाग जाएगा कितनी बार, 11 बार। 11:4 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। 11:4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया है। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ iOS फोन्स इन शोरूम ए एंड सी एंड द एवरेज नंबर ऑफ एंड्रॉयड फोन इन द शोरूम्स। देखो 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 देखो, अब इस क्वेश्चन में बैठ के ये नहीं करना होता, पहले एंड्रॉयड फ़ोन निकाल रहे हो, फिर वो टोटल में से घटा के iOS निकाल रहे हो, फिर ये कर रहे हो, ऐसा क्यों सर। मैंने कहा भाई देख, तेरे पास टोटल नंबर है, हाँ जी सर, तेरे पास एंड्रॉयड नंबर है, हाँ जी सर, तो iOS का एवरेज वगैरह एक फॉर्मुलेशन बना लो। सर कैसे, थोड़ा अच्छे से समझाओ। मैंने कहा देखो, हमको डिफरेंस किसने निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ iOS इन ए एंड सी एंड एवरेज नंबर ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन इन सेम शोरूम। मैंने कहा देखो, ए एंड्रॉयड प्लस सी एंड्रॉयड डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, एंड्रॉयड फ़ोन्स का एवरेज। ध्यान से देखना, इन क्वेश्चंस में डेटा छोटे हैं, बड़े क्वेश्चंस में बहुत मतलब जादुई चीज़ें हैं, ये सब समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो एवरेज नंबर ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन जो हमको बोले वो इतने होंगे, ए और सी के, ए एंड्रॉयड प्लस सी एंड्रॉयड डिवाइड बाई 2, हाँ जी सर। मैंने कहा एवरेज नंबर ऑफ आईफोन्स कैसे निकलेंगे, iOS कैसे निकलेंगे, वो देखो। ए का iOS कितना होगा, ए का टोटल माइनस ए का एंड्रॉयड, ये ए का iOS है। सी का टोटल माइनस सी का एंड्रॉयड, ये सी का iOS है। इनका डिवाइड बाई 2 कर दोगे लाला, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए का iOS ये रहा, सी का iOS ये रहा, इन दोनों का एवरेज आ जाएगा। हमको इसका और इसका डिफरेंस ही तो लेना लालू, इसका और इसका डिफरेंस लेना, किसी में से कोई घटा दो, माइनस प्लस से क्या मतलब, डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, जो घटेगा घट जाएगा। तो मैंने इसमें से इसको घटा लिया, तो 80 80, इसमें से ये घटेगा ए एक बार, एक बार और -2 AA, फिर वहाँ पे CT -2 CA, इसमें से एक बार और घट जाएगा, टोटल में डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 80 + CT/2 लिख लो, और माइनस में AA + CA लिख लो, क्योंकि 2 तो नीचे से कट जाएंगे। अब देखो 80 + CT कितना ईजी हो गया, आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक फॉर्मुलेशन डेवलप करके आपको दे दिया, ठीक है। 80 और CT यानी ए की टोटलिंग कहाँ गई, ए, सी की टोटलिंग ये रही, कितनी हो गई, 30 और 20 50%, 5000 का 50% कितना होता है लाला, 2500 होता है 5000 का 50%, माइनस ए प्लस सी ए करना है। अच्छा 2500 तो दोनों टोटल आया था ना, 5000 का 50%, मतलब हमारे को बाई 2 भी तो करना है लालू, बाई 2 भी मैंने कर दिया, माइनस ए प्लस सी ए मतलब ए और सी का एंड्रॉयड जोड़ना है। ये 35%, सी 25 मतलब 60%, 2000 कितना हो जाएगा, 1200 यहाँ डाल दो, ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा, 1250 में 1200 गए, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 50, मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इतना इजी हो सकता है, अदरवाइज आप क्या करते, उसके टोटल में उसको एंड्रॉयड निकालते, करने को उससे कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट हाँ सीधी सी बात ये थी। देखो करने को आप कर सकते थे भाई, क्या करते, ए लेते, इस 5000 का 30% 1500, फिर इसका ये हो जाता 700, आता कितना 800 IAS आते, IAS नहीं iOS सॉरी, 5000 का 20% करते 1000 होता, 1000 में से 2000 का 25 मतलब 500 आता, 500 आता, फिर इन दोनों का एवरेज आता कितना, आपका 650 का एवरेज आता। ये क्या आ गए, iOS का एवरेज आ गया। फिर तुम क्या निकालते, एंड्रॉयड का एवरेज निकालते। एंड्रॉयड का एवरेज कैसे आता, ये ए रहा, ये सी रहा, यहाँ पर 60% आ गया, 60% हो गया, उसका कितना होता 1200 होता। एक सेकंड, हमने सही किया था ना एवरेज के लिए, अच्छा सही कर दिया, ठीक है। फिर वहाँ पर कितना आता 600 आता, 1200 का एवरेज, 600 और 650 का डिफरेंस कितना आता 50 आता, आंसर 50 ही आता। मगर लाने के दोनों तरीके, जो आपको करना हो आप कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एंड्रॉइड फोन्स इन शोरूम ABD टुगेदर इज हाउ मच % मोर लेस देन टोटल नंबर ऑफ iOS फोन इन AB टुगेदर। ABD का एंड्रॉयड सिस्टम देखो, ABD का एंड्रॉयड A, B और D, ठीक है, मतलब ये 25% का डेटा छोड़ देना, खाली सी वाला ABD चेक करना है, मतलब 75% की बात हो रही है। 2000 का 75% कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा क्या लालू,
2000 का 75 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। इट इज़ हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ IUS फोन इन शोरूम AB टुगेदर। शोरूम AB में IUS कितना हो जाएगा, देखो ये 5000 का 30% 1500 हो गया, 1500 में से ये जाएगा 700, तो ए में हो जाएगा 800 IUS। अगेन 5000 का 12% कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 600, 600 में से कितना जाएगा 200, 400 आ जाएगा यहाँ से IUS। AB का IUS मिला कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, 1200 इसका IUS हो गया, यानी कितना हो जाएगा, मेरे को डेटा बार बार पलटना पड़ रहा है, इस वजह से मेरे को क्या और समझाना ही पड़ रहा है, इसलिए उसका टाइम ज़्यादा लगे। अदरवाइज अप्रोच आप देख सकते हैं कितनी फास्ट चल रही है हमारी। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो हमारे को क्लियरली पता लग रहा है ये इससे 25% मोर में आंसर आ जाएगा। 5-4 से 25% मोर हो जाएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हो सकता है मुझसे कोई सिली मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, गुस्सा मत करिएगा। लाइव सेशन में क्या होता है ना, आप लोग मुझे बताए थे हाँ सर ये गलती हो गई, सिली मिस्टेक हो गई या फिर कुछ ऐसा हो गया। अब रिकॉर्डिंग में तो अकेला बैठा हूँ, सुबह 5 बज रही होंगी, 5:05 हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है ना, कमेंट्स में बता दीजिएगा मुझसे कुछ गलती हो भी जाए सुबह सुबह तो। ठीक है भाई, बुरा मत मानना कोई भी। नेक्स्ट DI पाएंगे सर एंड मैम में। अच्छा एक क्वेश्चन और है क्या, और कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, अच्छा 4 ही है क्या, मुझे लगा नेक्स्ट DI पे आ जाएंगे। ठीक है चलो 5वां क्वेश्चन और करते हैं, फिर आएंगे नेक्स्ट DI पे। इफ़ इन शोरूम D 40% ऑफ IUS फोन्स रिमेन्स अनसोल्ड। अच्छा शोरूम D की लाला मैं बात कर लेता हूँ, शोरूम D की। तो शोरूम D में अगर आप देखोगे ABCD 38%, इसका 1900, और यहाँ पे आया था 600, 1300 IUS आए थे शोरूम D में। ठीक है, शोरूम डी में 1300 IUS फ़ोन आए थे, उसमें से 40% रिमेन अनसोल्ड। 40% तेरह कितना हो जाएगा, 13 चौके 520 हो जाएगा, ये अनसोल्ड है। तो 60% यानी 780 क्या हो जाएंगे, सोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, शोरूम डी की IUS की हम बातें कर रहे हैं, लिख देता हूँ। नंबर ऑफ एंड्रॉयड फोन सोल्ड एंड नंबर ऑफ अनसोल्ड एंड्रॉयड। अच्छा नंबर ऑफ एंड्रॉयड फोन सोल्ड डी की अगर मैं बात करता हूँ, डी में क्या एंड्रॉयड का क्या सीन है, 1 2 3 4, डी यही था। 30% इसका था कितना, 600 एंड्रॉयड फ़ोन थे, उसमें से बोला जो सोल्ड हैं और नंबर ऑफ अनसोल्ड जो एंड्रॉयड है आर इन द रेशियो 2:3। अच्छा एंड्रॉयड का रेशियो दिया हुआ है 2:3 का, तो 240 और 360 हो जाए, कोई घबराने की बात है नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ फोन सोल्ड एंड अनसोल्ड, तो ये सोल्ड हो गया, ये अनसोल्ड हो जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फोन सोल्ड बाय शोरूम डी। सोल्ड 240 यहाँ पे, सोल्ड 780, 900 और 120, यानी कि 1020 आंसर क्यों आ रहा है, गलत आ रहा है ये मेरा, कहीं सही लफड़ा तो नहीं हो गया इसमें कोई। देखो शोरूम डी है, गलत ना हो, नन ऑफ दीज आया वैसे तो मेरा, फिर भी देख लेता हूँ एक बार, हो सकता है डेटा नोट करने में गलती हो, पता नहीं मेरे को। नंबर ऑफ एंड्रॉयड फोन सोल्ड 40%, नंबर ऑफ एंड्रॉयड फोन सोल्ड एंड नंबर ऑफ अनसोल्ड एंड्रॉयड फोन इन द रेशियो 2:3, तो 240 360 होगा, क्योंकि एंड्रॉयड जो टोटल है वो कितने हैं शोरूम डी में, 600 ही है, तो ये 240 360 होगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो ठीक है, अगर ये 240 360 होगा, फिर शोरूम डी 40% IUS फोन रिमेन्स अनसोल्ड। IUS फ़ोन जो थे शोरूम डी के अंदर, शोरूम डी के जो IUS फ़ोन थे कितने थे शोरूम डी में, 1900 ये थे, 600 गया 1300, 1300 में से सोल्ड, अच्छा सोल्ड लीजिए ना मेरे को खाली। ठीक है, 1300 में से कितना हो जाएगा, 40% अनसोल्ड है, 13 6 78, 780 यहाँ से आ जाएगा, 240 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, 1020 आंसर आ जाएगा, नॉन ऑफ दीज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब इस DI को पहले आप हिंदी में देख लें, इंग्लिश में देख लो, 5 क्वेश्चन देख लें, फिर मैं सॉल्व करूँगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहले हिंदी में देख लें फटाफट। अब इसे इंग्लिश में देख लें आप लोग। इंग्लिश हिंदी में DI देख लिए, अब पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ये आपके 5। अभी मेंस के लिए आ रही है मस्त वाली नंबर सीरीज वाली, वाह वाह वाह, डिग्री भी है, परसेंटेज भी है, नंबर भी है, ऐसी तो आई थी SBI क्लर्क मेंस में, याद है ना। करेंगे करेंगे करेंगे, उसको भी करेंगे, पहले 2 प्री की कर ली, अब 2 मेंस की भी करेंगे। ठीक है भाई, चलो देखें क्या मामला है। पाई चार्ट shows the distribution of students in a group of school from class 8th to 12th. Some values are missing and the table shows the ratio of boys and girls in each classroom. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप ऑफ स्कूल आर 19800। सारे बच्चे मिला के 19800 है, मतलब 1% की वैल्यू 198 होने वाली है, और 198 वो नंबर है जिसे हम कहते हैं 22 गुणा 9, तो 22 का खेल हो सकता है लाला। ठीक है, चलिए, तो ये तो गए टोटल स्टूडेंट्स, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल का
डिस्ट्रीब्यूशन भी है अलग अलग क्लास में, और जिसमें मुझे लग रहा है कुछ नंबर यहाँ पर मिसिंग वगैरह भी हैं। तो बार बार पाई चार्ट देखते रहेंगे, थोड़ा पलटना पड़ेगा, स्क्रीन को पलटते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। आपने तो कर ही लिया है, मैं भी कर लेता हूँ साथ साथ। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन 9th क्लास इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ये बॉयज़, ये गर्ल्स, लड़के 5, लड़कियाँ 20% कम यानी 4। 9th क्लास की बात हो रही है। सॉल्व कैसे करना देखते चलो। 9th क्लास मतलब ये वाली 15% वाली, इसमें चाहिए क्या हमारे को, नंबर ऑफ बॉयज़ 15% का, 1% का मतलब 198 ऑफ 5/9 हो जाएगा बॉयज़ के लिए। अभी सिखाया कितना होता है, 22 होता है। 15 पंजा कितना होता है, 75 होता है। उसको गुणा किससे करना है, 22 से करना है। 75 20 कितना हो जाएगा, 1500। जोड़ूंगा कितना, 150। आंसर कितना, 1650। ईजी पीजी पुच्चू कुच्चू क्वेश्चन। समझ में आ रही बातें, अरे हाँ या ना। ठीक है, इस तरह से हमारे को क्या करना है, क्वेश्चंस को कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 10th इज 1/4 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन ग्रुप ऑफ स्कूल्स। ओके, टोटल स्टूडेंट क्लास 10th में 1/4 है। अच्छा, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से 25% हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट 1/4 है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये 25 है तो 25 15 40 52 60, और ये हो जाएगा कितना, 82, तो ये हो जाएगा 18%। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बना रहा हूँ, बाकी मिटा दूंगा मैं। कहाँ गया रे, हाँ। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10th एंड 12th। 10th और 12th के बॉयज़ का एवरेज बताना है। 10th 12th के बॉयज़ का एवरेज देखो, अगर क्लास 10th की बात करूँ 25% में से 15 और 10 हो जाएगा तो 15% हो जाएंगे बॉयज़। 15% बॉयज़ तो यहाँ से आ गए, टोटल डेटा का 15%। ठीक है, 12th की बात करूँ, 12th मतलब डेटा हो गया ये वाला, ये ना, हाँ। 18% में से 12% कौन हो जाएंगे, बॉयज़। वही अगेन 2:1 है, तो 15 और 12% हमारे पास डेटा आ रहा है। इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 27/2% हो जाएगा। परसेंट, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 27/2% हो गया। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है, 198 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 99 हो जाएगा। 27 का 100 गुना होता है 2700, उसमें से 27 जाएगा तो 2673 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमने ये नहीं किया कि उसके बच्चे निकाले इसके बच्चे निकाले, कोई मतलब नहीं है यार, डेटा से बच्चे निकाले। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, उसने बोला हमने 15% निकाल लिया, टोटल 25 था, 25 को 3:2 बांटना था, 15 कर लिया। दूसरे में टोटल 18 था, उसको 2:1 करना था, 12 और 6 कर लिया, 12 वहाँ से आ गया। अब ये भी 12% टोटल का है, ये भी 15% टोटल का है। इन दोनों का एवरेज कितना होता है, 27/2 होता है। 1% की वैल्यू 198 थी, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया है जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th एंड 12th क्लास कंबाइंड इज 5940। ओके, लेट अस सी, समझेंगे क्या गेम है। 11th और 12th के टोटल स्टूडेंट यानी कि ये वाले स्टूडेंट। अब अच्छा एक सेकंड, परसेंटेज का डेटा मिटा दें, है ना, पिछले क्वेश्चन का था वो डेटा, तो अब फ्रेश देखना हमारे को, है ना। इसने बोला साहब 11th का डेटा ये रहा, हाँ नहीं ये तो 9th का है। हर्षल भाई बदमाशी नहीं करनी है, ध्यान से देखना है डीआई को। 11th 12th कंबाइंड मेरे लिए थोड़ा क्या मुश्किल हो रहा है, बार बार पढ़ने पलटना है ना। ये 11th हो गया, ये 12th हो गया। ठीक है, इसका कंबाइंड डेटा मेरे को क्या दिया हुआ है दोस्त, 5940। अब इसको कैसे हैंडल करें सर, मैंने कहा यार बहुत ईजी है, तो 5940 है ये कंबाइंड डेटा। ठीक है, मैंने कहा 1% कितना, 198 होता है। आपने कहा अगर 198 से डिवाइड कर दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कितने परसेंट टोटल डेटा है, राइट। 22 से भाग लगता है, तुमने 9 बार लगा लिया, इसमें 22 का लगूंगा, 22 दूनी 44, 1 5 4, 22 7 154, 0। 30% का टोटल डेटा बता रहा है इसका मिला के। तो अगेन आप इसको कितना बोल रहे हो, 18%, क्योंकि इन दोनों को मिला के 30% होना ही पड़ेगा। और ये 18 तो ये 30, 30 60 और 15 75, तो साहब इसको अगेन 25% ही होना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, आओ। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन 12th क्लास की लड़कियां टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 8th क्लास निकालना है। 12वीं और 8वीं की लड़की का रेशियो निकालना है, 12वीं और 8वीं की लड़कियों का। अगर 12वीं क्लास की लड़कियों की बात की जाए, ये रही 12वीं क्लास की लड़की, 18%, लड़कियां हो जाएंगी कितनी, 6%। ठीक है, और कौन थी, 8वीं कक्षा की लड़की थी, 8वीं कक्षा मतलब ये होगी 8% वाली, 8% में सीधा सीधा 5% हो जाएंगी, 3 और 5 का रेशियो दिया हुआ है। तो 12वीं और 8वीं का रेशियो 6 और 5 का हो जाएगा लड़कियों का, 12वीं और 8वीं का 6:5 का रेशियो आ जाएगा ईजीली। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th एंड 12th एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। एक मिनट, क्या चाहिए इसको, डिफरेंस चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 10th एंड 12th मिला लो,
और बाकी मिला लो। ये तो काफ़ी आसान हो गया। कह रहा भाई देखो सिंपल सी बात है, 10वीं और 12वीं, ये रहा 10वीं, ये रहा 12वीं, इन दोनों के बच्चे एक तरफ, बाकी बच्चे एक तरफ, इनका डिफरेंस बता दो। मैंने कहा 22 और 8 30, 30 और 15 30 और 27 है ना, ये 57, 57% तो बाकी क्लासेस हैं। टेंथ ये वाली दोनों ब्लैंक मिला के 10th और 12th वाले कितने हैं, बचे हुए 43 हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस पूछे हमसे, कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा। 14% ये हो गया, तो 14 को 198 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। यूनिट डिजिट लग रही है कि 8 नहीं, ठीक है। 200 को 14 से करोगे 28 हो जाएगा, हाँ जी सर। उसमें से कितना घटाना है, 14 गुणा 2 घटाना है, हटाना है, 2772 हो जाएगा, 2772 हो जाएगा। इजीली डुएबल क्वेश्चन था। हाउ मच परसेंटेज इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 11th लेस देन, 11th की लड़कियां जो है कितना लेस देन है नंबर ऑफ गर्ल्स इन 8th में। 8th में तो आई थिंक अभी 5% लड़कियां निकाली थी, क्या आपने देखो 8th क्लास में मैंने कितनी लड़कियां बताई थी, 8th क्लास में 5% लड़कियां बताई थी, ठीक है। 11th की लड़कियां निकाल लेंगे। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 11th इज दिस मच परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द सेम क्लास। देखो 11th क्लास का सिनेरियो क्या है, ये रे बॉयज, ये रे गर्ल्स। कह रहा है बॉयज का 22.22 मतलब 2/9 हो गया, तो गर्ल्स इज 2/9 ऑफ बॉयज, यानी बॉयज 9 तो लड़कियां 2। 11th कक्षा की बात कर रहा हूँ। 11th कक्षा देखी जाए तो केसरिया मतलब ये वाला 1 2 3 4 12% पे आप डेटा पे खेल रहे हो बच्चे, ठीक है। तो 12% का डेटा आप लोग चला रहे हो। रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, बहुत ईजी बात है। टोटल 12% का डेटा है, ठीक है। 11th की लड़कियां कितनी हो जाएंगी भाई, 12% डेटा ऑफ 2/11 और होगा साथ में 2/11 हो जाएगा टोटल डेटा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमको बताना है ये इससे कितना लेस है। ये परसेंट से परसेंट काट दो, यहाँ पर हो जाएगा 24, वहाँ पर हो जाएगा 55, ठीक है। 11 को उधर लेगा, 24 55, डिफरेंस कितना है, 5 में 4 गए 1, 5 में 2 गए 3, 31 लेस हुई 55 के मुकाबले। परसेंटेज में ये 11, ये हो जाएगा 20, ऊपर हो जाएगा 620, नीचे हो जाएगा 11, 11 पंजा 55, 7 जीरो 11 छक्के 66, 4 जीरो 11 33, फिर 4 जो लगभग 56.3 के आसपास हमारा डेटा बन रहा होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। 11 पंजे 55 हो गया, 7 जीरो 66, 4 जीरो 33, फिर 7 जीरो 11 छक्के 66, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। 56.36% मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और इस तरह से मेरी 2 DI प्रीलिम्स लेवल की कंप्लीट हो गई। जो अच्छी खासी DI आती है पाई चार्ट की, वो सब मैंने आपके सामने कंप्लीट करके रख दी है। और अब हम बढ़ रहे हैं तीसरी DI की तरफ, जिसमें पहले आप हिंदी में देख लीजिए क्या है मामला। एक बार हिंदी में सभी लोग पढ़ लें से, ठीक है। थोड़ा टाइम लीजिएगा, अच्छी DI है, सीखने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह की DI इस बार SBI क्लरिकल में भी आई थी, लगातार IUPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB PO, हर बार इस तरह की DI आती हैं जो होती बहुत ईजी हैं, मगर कुछ लापरवाही की वजह से हमारी गलत हो जाती हैं। तो इसे अच्छे से देखिए। हिंदी वालों ने देखा, अब इंग्लिश वाले बच्चे देखिए, शाबाश शाबाश, देखते चलने से आप। आई होप आप लोगों ने हिंदी इंग्लिश में देख लिया होगा, और कुछ कुछ इसका डेटा सॉल्व भी कर लिया होगा, पाई चार्ट डेटा वगैरह। मैं इसके क्वेश्चंस भी लगाता हूँ, वो भी आप सॉल्व कर लें एक बार। पहला प्रश्न आपके सामने है, दूसरा प्रश्न भी अब आपके सामने है, पॉज करके बनाए आराम से आप लोग। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, चौथा प्रश्न भी आपके सामने आता हुआ, और ये पांचवा क्वेश्चन भी आपके सामने आता हुआ। अच्छी खासी DI, मेंस लेवल DI, बिल्कुल परफेक्ट मेंस लेवल है। और इसके बाद हम लोग इस DI पे भी आएंगे। अभी तो ओ भाई साहब डिग्री परसेंटेज भरे पड़े हैं आज, समझ रहे हो तुम लोग, पाई चार्ट का पूरा खाका खाका कर देंगे आज पर। चलो जी, देखें क्या मामला है। फर्स्ट पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग बना के आए हो, उम्मीद कर रहा हूँ ना, बना लिया आप लोगों ने बैठे बैठे। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एक्स एंड 4 डिफरेंट सब्जेक्ट। एक्स के 4 अलग अलग सब्जेक्ट में जो मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दे रखा है। और ये 200 दिख रहा होगा, उम्मीद सबको कट्टा सा क्यों लग रहा है, ये 200 है। और ये क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड वाई इन द सेम 4 सब्जेक्ट। चारों सब्जेक्ट जो है, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स मैथ्स, इसमें वाई के मार्क्स दिए हुए हैं। मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 1000, मतलब हर सब्जेक्ट में जो पेपर है वो 1000 नंबर का, मैक्सिमम मार्क्स आपको 1000 मिल सकते हैं किसी में भी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या, कंसिडर द 3 फॉलोइंग नंबर सीरीज। ओके, 108 126। अच्छा जी, ये क्या है भाई, सॉल्व करने की कोशिश करें इसे, देखें क्या मामला है। 108 126, ये सारे 18 से कटने वाले नंबर दिख रहे हैं। 18 छक्का 18 70 18 नंबर, ये 216 भी 18 का हो जाएगा कितना, 12, फिर 2R, फिर 378। देखो ये 18 गुणा 6 है पहले,
फिर 18 गुणा 7 आ रहा है, फिर 18 नम्मा 162 आ रहा है, फिर 18 का 12 आ रहा है, फिर 2R का मुझे पता नहीं, और फिर 378 में 18 के 18 दूनी 36, 1 8 21 बार। गैप 1 का, गैप 2 का, ओके, गैप 3 का, गैप 4 का होगा तो ये इंटू 16 आएगा, और आगे 5 का गैप आते हैं इंटू 21 भी हो जाएगा, तो 18 गुणा 16 आएगा 2R की वैल्यू, ठीक है। यानी 2R बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुणा 16, काटूंगा तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 18 144 आ जाएगी R की वैल्यू। मैं लिख देता हूँ अगले पेज पे, ठीक है, यहाँ साफ साफ लिख देते हैं। R बराबर कितना आ रहा है, 144 डिग्री यूज़ कर सकते हो। R बराबर 144 आया सर एंड मैम। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अच्छा जी, साथ में P प्लस क्यू बराबर भी 144 लिख सकते हो, R की वैल्यू ही तो है। सेकंड सीरीज पे आए, आओ सेकंड सीरीज देखी जाए क्या है। इसको मिटा दूँ ना, अब तो हो गया इसका काम, तो इसको मिटाते जाते हैं साथ साथ, ठीक है जी। अगले पेज पे लिख लिया ना R, तो हमने मिटा रहा हूँ उसको, ठीक है। चलो जी, सेकंड सीरीज है 24, फिर P, फिर 108, 486, 2916, मल्टीप्लाई की सीरीज होगी, प्लस माइनस की हो नहीं सकती, इतने एकदम से इतने नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। 108 से 8 के बारे में तो 6 कैसे लाऊंगा, 8 सत्ते पे तो जाएगा नहीं है, चौका 50 डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं मिल रहा, क्या ये डायरेक्ट हो सकता है, 4 छक्के 486 का 6 से अगर करूँ तो कितना होता है, 6 लगी 3 की, 48 निकल 5, 6 जगह 24 और 5 29 16 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये इंटू 6 होता है, ओके। 108 से 486 का कोई रिश्ता है क्या, 486 अपॉन 108 अगर करूँ, 2 से काटूंगा तो 243, और 2 से काटूंगा तो 54। ये 243 तो नंबर वो नहीं है क्या, 3 की पावर वाला, 3, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, 9 से भी कटेगा क्या ये, 9 से भी कटेगा 6 बार, 9 दूनी 18, 27/6 आ रहा है, मतलब 9/2, ये 9/2 मतलब 4.5 गुना है, 4.5 से 6 तो ये 7.5 गुना हो रहा है क्या फिर, अगर अगर ये 1.5 हो जाए, अगर ये 3 गुना हो जाए, ये 4.5 है, ये 6, तो ये 7.5 गुना हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ये 1.5 गुना होगा तो 36 होगा, हाँ जी सर, 36 थी 108 होगा, फिर 108 का 4.5 गुना हो रहा है, फिर 6 गुना हो रहा है, तो बस वेरीफाई ऐसे कर सकता हूँ कि 29 16 का 7.5 गुना मतलब 15/2 करना है। अगर वो 21 870 है तो वी आर सेटिस्फाइड विद आर डिसीजन। 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 1458 गुणा 15, 8 45 पे बन सकता है 14580। अगला उसका आधा भी लिखूंगा, 7000, 250, 7250 और 40, 7290, 0 7 8 21 870 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब मेरी सीरीज़ क्या बन रही है दोस्तों, सीरीज़ बन रही है यहाँ पे पहले इंटू 1.5, फिर इंटू 3, फिर इंटू 4.5, फिर इंटू 6 और फिर इंटू 7.5, ये करके मेरी पूरी सीरीज़ दोस्तों बन के आ रही है। और मेरे को पता लग रहा है कि P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी हमारी P की वैल्यू, ठीक है। 24 का 1.5 गुना 36 आ जाएगी P की वैल्यू। P बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री। अगर P आ गया तो Q भी आएगा, क्योंकि R बराबर तो 144 है, तो P 36 से ये पूरा 144 है, तो Q 108 भी आ जाएगा, ठीक है। तो P आया है 36 मेरे पास में, तो Q हो जाएगा 108 एंड R इट सेल्फ इज 144, तो P 36, तो Q को लिख लो 108 डिग्री। आई थिंक ये वाला चार्ट तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब देखो मेरे को क्या है, डिग्री ज़्यादा पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा डिग्री एकदम डिग्री ना हो, तो मैं परसेंटेज से कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है 36 डिग्री बराबर 10% चलेगा, क्योंकि 360 मतलब पूरा 100% होता है, तो 36 डिग्री 10% है, तो इसको 10% पे चलाओ, ये कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ये 36 चौका 40% हो जाएगा, 40 ये 30 ये 70, 70 10 80, बचा कितना, अरे सर ये तो 20% बचा, 20% की वैल्यू कितनी, अरे सर ये तो 200 हो गई, यानी 1% की वैल्यू 10 चल रही है मालिक, तो इसीलिए यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। 144 से कन्फ्यूज मत होना, डिग्री वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है उसकी, और ये आपकी 200 दी हुई है। मार्क्स ऑब्टेंड का आपको नंबर पता लग गए हैं बहुत सारे, कितने कितने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मेरे पास मार्क्स लिखे हुए आ गए, जो भी आएगा उसके मल्टीप्लाई 10 से हम लोग करते चले जाएंगे, तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि 20% 200 आ रहा है, तो मेरे को पता लग गया इंटू 10 वाला चार्ट चल रहा है ये वाला, ठीक है। 1% बराबर 10 चल रहा है, ठीक है भाई। इसमें 1% बराबर कितना है, 10 है इस वाले चार्ट में।
अब चलेगी आगे कहानी, उसके लिए मुझे ए बी सी भी चाहिएंगे जो कि अभी तक नहीं है। आगे सॉल्यूशन और लेते हैं, नंबर सीरीज वगैरह और भी है अभी तो, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। मज़ा आ रहा है इस डीआई में? कमेंट वमेंट करते रहना, मैं अगर पटना में बिजी रहूँगा, ये क्लास जब देख रहे हो कमेंट वमेंट कर देना लालू, ठीक है। पहली सीरीज कंप्लीट, दूसरी कंप्लीट, तीसरी पे आते हैं। 1256 हाँ जी, 632 हाँ जी, 320 हाँ जी, 4B+4 हाँ जी, 86 हाँ जी, और 47 हाँ जी। अच्छा जी, ये 12 का 6, 6 का 3, फिर 8 का 4, मतलब ये आधा आधा हो रहा है ये लगभग। इसका हाफ करूँगा तो 628 + 4 है, इंटू हाफ + 4 है। इसका आधा करूँगा तो 3 1 6 316 इंटू हाफ, फिर से +4 है, लैब भाई सिस्टम। इसका आधा करके देखो 43 + 4, अरे इजी होगी सीरीज। 320 का आधा करोगे 160, और 4 164 होना चाहिए। 320 का आधा 160, उसमें 4 जोड़ूंगा 164, तो 164 ये है, 164 बराबर 4B+4 है, यानी B बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा जनाब। 40 चौका 160 और 4 164 हो जाएगा, B बराबर 40 आ जाएगा, ठीक है। तो B बराबर मैं कितना लिख लेता हूँ 40, और B अगर 2A है तो A बराबर 20 भी हो जाएगा। A की वैल्यू आप 20% लिख लीजिए, B को आप लिख लीजिए कितना 40% लिख लीजिए, 40%, ये हो जाएगा 20%, ठीक है। C% मुझे नहीं पता, और 500 का डेटा भी दिया हुआ है। ये सीरीज भी हो गई, ये भी हो गया पॉइंट, ये भी पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एक्स इन इंग्लिश। एक्स का इंग्लिश में जो मार्क्स है, एक्स के इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, एक्स के इंग्लिश में मार्क्स मतलब ये वाले कितने देंगे, 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, इंटू 10 वाला है, 300 की बात हो रही है, ओके। ये 300 जो है इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वाई इन मैथमेटिक्स। वाई के मैथ्स में, वाई के मैथ में नंबर कितने हैं, मैथ मतलब पीला वाला C%, तो ये इसके बराबर, यानी C% बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये बात कंफर्म हो चुकी है, ठीक है सर, ओके। दोस्तों एक बात समझिए, अगर मैं इस पाई चार्ट की बात करूं, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो पाई चार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। कैसे? मैंने कहा देख भाई, ये 500 है, हाँ जी सर 500 है। ये 300 अभी तुमको नोट में बताया गया, हाँ जी सर बताया है। टोटल 800 हो गया यहाँ तक, हाँ जी सर हो गया। ये 40, ये 20 कितना हो गया, 60% हो गया, हाँ ये 40 और 20 60 हो गया। ये 60, तो ये दोनों मिला के कितने होंगे, 40% होंगे भाई। वो दोनों 40 और 20 60 है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये 40% होना चाहिए बचा हुआ। 40% की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 500 और ये 300। 40% बराबर कितना आ रहा है, 800, यानी 1% की वैल्यू 20 पर चल रही है यहाँ पे। 1% कितने पे चलेगा, 20 पर चलेगा, ठीक है। और ये 20% चलेगा, यानी ये 20, ये 40, तो 300 वाला कितना हो जाएगा, C बराबर 15% हो जाएगा। तभी तो 15% 20 के हिसाब से 300 होगा, C बराबर 15 आ जाएगा। 40 20 60 और 15 75, 75 पे हो जाएगा आपका बचा हुआ 25% हो जाएगा। 25 की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो जाएगी। समझ में आती है बातें? हमने क्या किया, हमने देखा भैया ये 20%, ये 40%, तो टोटल 60%, बचा हुआ 40 इन दोनों के पास होगा। अगर ये बचा हुआ 40 यहाँ पर होगा, वैल्यू उसकी यहाँ से 500, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 300 की वैल्यू आ रही थी, क्योंकि उसने बोला था वहाँ से इक्वेट है। तो 40 अगर 800 आ रहा तो एक 20 आ रहा था, तो हमने देखा 300 में 20 का भाग लगाया, 15% ये आ गया, 25 ये आ गया, और सारा डेटा मुझे मिल चुका है। और अब मैं आराम से क्वेश्चंस की तरफ कूच कर सकता हूँ। What is the passing percentage marks in Hindi if X filled in Hindi by 100 marks? X के हिंदी मार्क्स कितने, X ये रहा, हिंदी कहाँ गई, हिंदी नीली वाली 10%, 10 मतलब इंटू 10 मतलब 100 हो जाएगा। 100 मार्क्स हिंदी में आए हैं, 100 आए हैं, और आप कह रहे हो 100 से फेल हुए, तो 100 और बढ़ाओ पासिंग मार्क्स के लिए। 200 मार्क्स पे आप क्या होते हैं, हिंदी में पास होते, यानी कि 20% होता, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, शुरू में याद होगा मैक्सिमम मार्क्स आपको 1000 बताए गए थे, 1000 का 20% यानी कि 200 नंबर आपके हो जाएंगे, तो आप हिंदी में पास हो, अदरवाइज हिंदी में डब्बा गोल हो जाएगा, ठीक है जनाब। और भाई साहब, हाउ मच मोर और लेस आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वाई इन थ्योरी ऑफ इंग्लिश एज कंपेयर टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन मैथ्स। वाई की बात हो रही है, थ्योरी ऑफ इंग्लिश, रेशियो वाई का मार्क्स इन थ्योरी इन प्रैक्टिकल ऑफ इंग्लिश इज, अच्छा वाई के इंग्लिश में मार्क्स देखो पहले, और वाई के मैथ्स में भी देखेंगे। वाई के इंग्लिश में मार्क्स कितने लाला, इंग्लिश में मार्क्स है 40%, और मैथ में कितने हैं, डायरेक्ट मैंने कहा यार जब रेशियो वेशियो निकालना है एग्जैक्ट वैल्यू को ढूंढ रहे हो, सीधा उड़ा देंगे डायरेक्ट। देखो 40% इंग्लिश में है, और मैथ में कितना है, 15% मैथ में दिख रहा है, ठीक है भाई। इंग्लिश में कितना 40% था, मैथ में कितना है 15%। उसने क्या बोला, थ्योरी ऑफ इंग्लिश और प्रैक्टिकल ऑफ इंग्लिश, हमको थ्योरी से मतलब है 3:1 है, तो थ्योरी में कितना हो जाएगा 30%,
मैथ में कितना है 15%। पूछा क्या है, हाउ मच मोर और लेस आर द मार्क्स, अच्छा मार्क्स ही पूछे हैं, थ्योरी इन इंग्लिश इज कम्पेयर टू मार्क्स ऑब्टेन बाई इन मैथ्स, डिफरेंस कितना आ रहा है 15% का डिफरेंस आ रहा है। हाँ जी सर, 15% का डिफरेंस आने का मतलब कितना हो गया, 1% 20 का था, 15 गुना 20 का था, ठीक है ओके। हम अच्छा ऑप्शन इस फॉर्म में दिए, सी की वैल्यू कितनी थी 15 ही तो आई थी, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 15 आई थी ना हमारी, सी की वैल्यू 15 आई थी, देख लो सी परसेंट बराबर 15%, सी अगर 15 है तो सी बराबर 15 है, तो 15 गुणा 20 भी आप इसको लिख सकते हो, 15 को सी लिख लिया, 20 सी मेरा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, खाली रिप्रेजेंटेशन वाली बात है। फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एक्स इन फिजिक्स, एक्स के फिजिक्स में मार्क्स कितने हैं, एक्स के फिजिक्स में मार्क्स ये 40% मतलब 400 हो जाएंगे, इंटू 10 वाला है वो 400, इसका रेशियो निकला डिफरेंस बिटवीन पासिंग मार्क्स एंड फिजिक्स, अज्यूमिंग पासिंग परसेंट ऑफ 60%, 60% अगर पासिंग परसेंटेज है, 1000 नंबर का पेपर है तो 600 का हो जाएगा पासिंग नंबर, इसका डिफरेंस निकाले मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वाई इन फिजिक्स, चल जा भाई बहन, हाँ वाई के फिजिक्स में मार्क्स कितने हो जाएंगे, वाई के फिजिक्स में मार्क्स हैं कितने 25, 500 दिया हुआ तो है 500, ठीक है, तो वाई के फिजिक्स में मार्क्स हैं 500, इसका डिफरेंस निकालना था फिजिक्स के पासिंग परसेंट यानी कि पासिंग मार्क्स यानी कि 60% ऑफ 1000 यानी 600, 600 में से 500 गया तो 100 यहाँ पर आ गया, ऊपर 400 एक्स के मार्क्स, 4:1 मेरा आंसर आ जाएगा, पहले गलती कराने को 1:4 है, मत यूज़ करना, 4:1 विल बी माई करेक्ट आंसर। अगर आप देखेंगे तो सारी डी आई मैंने शुरू की 2 डी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के हिसाब से लिए, और ये डी आई बिल्कुल आरआरबी पीओ मेंस चल रही है, फालतू का लेवल हम नहीं ले रहे हैं, आप जरूर बताइए कमेंट्स में कि लेवल आज सही था या नहीं था, ऐसे ही रखना है कि नहीं रखना है आगे, ठीक है, और प्री और मेंस का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है कमेंट्स जरूर कीजिएगा आज के वीडियो पे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय एक्स इन फिजिक्स एंड मैथ टुगेदर एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय वाई इन हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर, ओके। एक्स का फिजिक्स मैथ का नंबर कितना है, एक्स का फिजिक्स और मैथ मतलब ये दोनों मिला के 40 20 60 तो 600 नंबर हो जाएगा, इसका एवरेज किससे करना है, मार्क्स में वाई इन हिंदी इंग्लिश टुगेदर, वाई का हिंदी इंग्लिश मतलब शुरू के 2 हो गए 20 40 60 60 का हो जाएगा 1200, 1200 हो गया, इन दोनों का एवरेज लेना कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 900 हमारा क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, what is the sum of marks obtained by x in math by solving 5 marks question and marks obtained last है दिया का ये, हाँ what is the sum of marks obtained by x in math by solving 5 marks question, okay, and the marks obtained by y in physics, y के फिजिक्स के नंबर और x के मैथ के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से नंबर देखने हैं, इनका सम करना है, ठीक है, ये तो पता ही लग जाएगा, x वाला ये 5 मार्क्स वाला चक्कर देखते हैं क्या है, रेशियो 5 मार्कर क्वेश्चन और 2 मार्कर क्वेश्चन जो है x जो है उसका सॉल्यूशन का रेशियो 2 और 5 है, मतलब ये 2x अटेम्प्ट किए होंगे तो ये 5x अटेम्प्ट किए होंगे 5 मार्क्स वाले, ठीक है, और ये 2 मार्क वाले, सुन मारी बात क्या हुआ, देखो वापस कह रहा है 5 मार्क्स और 2 मार्क्स जो अटेम्प्ट है क्वेश्चन वो क्या है, इसने 2 अटेम्प्ट किए तो इसने 2 मार्क वाले 5 किए, ठीक है, ये बात तो ठीक हो गई, तो टोटल मार्क्स यहाँ से 10x बनेंगे, यहाँ से भी 10x बनेंगे, टोटल मार्क्स कितने हो गए 20x हो गए, अज्यूमिंग देयर आर ओनली 5 एंड 2 मार्क्स, 3 मार्क्स 1 मार्क्स का कोई चक्कर है ही नहीं। एक्स के मैथ में नंबर कितने हैं पहले ये तो देखो रामायण एक्स के 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 कहानी है क्या इसकी, एक्स के मैथ में नंबर देखना है ना, एक्स के मैथ में नंबर कितने हैं 20% 200 नंबर है, ओके बढ़िया 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 बढ़िया, एक्स के मैथ में नंबर है 200, ये 20x के बराबर हो जाएगा, x 10 हो जाएगा, यानी कि 100 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से आए हैं, 100 ही तुम्हारे यहाँ से आए हैं, हमसे पूछा क्या है सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एक्स इन मैथ बाय सॉल्विंग 5 मार्क्स 100 नंबर एंड वाई के फिजिक्स, हाँ वाई का फिजिक्स तो ऐसे ही चलता फिरता कहीं घूमता मिल जाएगा मेरे को, वाई का फिजिक्स 500 ले भाई, वाई का फिजिक्स कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ये 500 ये 100 दोनों मिला के 600 हमारा आंसर आ जाएगा, और अब मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ किस तरफ, लास्ट डे ऑफ द सेशन पे, पहले इसे हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर अप्रोच बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझदार लोग हैं, चलिए शाबाश पढ़िए।
इंग्लिश में देखिए फटाफट। इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया, तो आप क्वेश्चंस करिएगा, फिर अप्रोच जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं मेरे को इसके, मगर इसमें अप्रोच आपको देखनी ज़रूरी है, समझिएगा क्या किया है मैंने, ठीक है। चलो फटाफट, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा था ना ये, पहला हो गया ये वाला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, और बाप रे ये क्या रेशियो भाई, इतने उल जरूर रेशियो। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पांच ही होंगे और क्या, हाँ ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना, ठीक है। बड़े डेटा वाले क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो भी सीखेंगे, देखें। फॉलोइंग पाई चार्ट्स रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिग्री, हाँ, फॉलोइंग पाई चार्ट्स रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन एंड कोवैक्सीन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन जून 2021। जून 2021, अरे बाप रे, बड़ा भयानक दौर था कोविड का, राइट। इस दौर में सेकेंड फेज वगैरह चल रहे थे, वैक्सीनेशन चालू हो गया था काफ़ी, सेकेंड फेज कंट्रोल में आ गया था, है ना। हाँ, मेरा भी वैक्सीनेशन शायद जून 2021 में ही हुआ था, आई गेस। यस, क्या हो गया भाई, पीछे कोई जानवर आया क्या रूम में मेरे, सब डर लगा मेरे को, ऐसा लगा जानवर आ गया, बड़ा खतरनाक कमरा है, बाहर ओपनिंग है इसकी यार, गेट वेट की, डर गया मैं सच में, ऐसा लगा जानवर की आवाज़ आई मेरे को एकदम से, मुझे लगा जानवर आ गया, डर गया मैं। सुबह के 5:15 बज रही है, 5:30 कितने बज रही है पता नहीं, कितने बज रही हैं, 5:36, इतना टाइम हो गया क्या मेरे को, 45-50 मिनट हो गया रिकॉर्डिंग करते हुए, चलो देखते हैं, चलो भाई देखते हैं, क्योंकि मतलब सही मतलब ऐसे दौड़ने की आवाज़ आई भाई, डर लग रहा है अभी भी मेरे को यार, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अरे मेरे डर तो जाने दे मेरे को जानवर। चलो भाई लेट अस सी क्या मामला है। तो कोविड शील्ड वैक्सीन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया इन जून 2021, ये कोवैक्सीन का डेटा भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये कोविशील्ड का, ये कोवैक्सीन का, कुछ डिग्री है कुछ परसेंटेज, सबको परसेंटेज बदल लो, इतनी पॉइंट डिग्री नहीं हैंडल कर पाएंगे अपन, ठीक है। देख भाई, मुझे पता है 36 डिग्री बराबर 10% होता है, तो ये हो जाएगा 20%, मजे के साथ भूल जाए, इस पर डिग्री था ही नहीं कभी, ये भी 20%, जोड़ जाड़ के देख ले सब सही आ रहा है, 20, 40, 60, 70, 90, 7, 2, 9, 1, 10, 100 पूरा हो रहा है, ठीक है भाई। एक तो बात ये हो गई, इसका भी लफड़ा खत्म कर, देख होता क्या है, 3.6 डिग्री बराबर 1% होता है, सुन मारी बात, 360 100 तो 3.6 1, 3.6 का भाग लगा ले, कुछ भी करके देख ले ऐसा, ठीक है, 3.6 का लगा ले, चाहे 1.8 का लगा ले, किसी का ही मेरे भाई भाग लगा ले, आंसर हो जाएगा। या फिर सीधा समझो 360 डिग्री कितना होता है, 100% होता है, 1 डिग्री कितना होगा, 100/360, या क्या बोल सकते हो, 5/18 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिग्री से परसेंट बदलना है तो 18 का भाग लूँगा 18 3 54, 3 6 2 बार 3.2, 5 से करूँगा ये कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ खाली, 16% आ जाएगा। एक ही और है, 18 का भाग लगाओ पहले, तो ये 54, 108 6, और इसमें लगाऊंगा 5 का, फिर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18%, भूल जा इसको, भूल जा इसको, सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई करता जा, देख 18 16 34, हाँ जी सर 34, 34 20 कितना 54, हाँ जी 54 में 6 जोड़े 60, 60 में जोड़े 40, तो पूरा पूरा 100, ये मेरे दोनों क्या आ जाएंगे, डेटा आ जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। ये 18% हो गया और ये 16% आ जाएगा। चलें आगे, हाँ जी चला जाए आगे, लेट्स सी, चलो छोड़ो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से हैंडल करने थे। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन अराइव्ड इन जून 2021 इन राजस्थान हरियाणा इज 2166। देखो नंबर ऑफ कोविशील्ड कितनी हो गई, हरियाणा और राजस्थान में, कोविशील्ड ये रही, हरियाणा कहाँ गया, अच्छा यहाँ पर लिख, हरियाणा ये रहा, राजस्थान कौन सा है, पहला वाला राजस्थान था, राइट, राजस्थान पहला था, ये हरियाणा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आई थिंक 18 और 16 आया था, है ना। हरियाणा ये रहा, राजस्थान ये रहा, 18-16 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा, तो 2% की वैल्यू कितनी आ रही है, 2166 आ रही है, 1% कितनी आ जाएगी, 1083 आ जाएगी क्या, हाँ जी, 1000 का 2000 का 1000, और 83 हो जाएगा 166 का आधा, 1% 1083 आ गया, ये तो आ गया ऊपर कोविशील्ड वाला मामला। टोटल नंबर ऑफ कोवैक्सीन कितनी आई है, कोवैक्सीन का नंबर दिया हुआ है 1,88,000 टोटल दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कोविशील्ड कोवैक्सीन अराइव्ड इन जून इन गुजरात, गुजरात का डेटा देखना है, देखो
अगर गुजरात की बात करूँ लास्ट में 21%, वहाँ पर 188 है, तो 21 गुना 188 हो जाएगा गुजरात का डेटा। अगर टोटल डेटा लला 188 000, अच्छा 000 है तो एक जीरो और लग जाएगा, ये 100% का है, 1% का 1880 हो जाएगा। गुजरात का परसेंट कितना है कोवैक्सीन में, गुजरात का 21% है, 21 गुना 1880 आ जाएगा गुजरात का डेटा। ठीक है, रुक जाओ बस यहाँ तक रोक दो। यहाँ पर गुजरात की बात करूँ, गुजरात है कितना 22% है, तो 22 गुणा में कितना हो जाएगा, आई थिंक 1083 आया था क्या, 1083 यहाँ पर 1% की वैल्यू आई थी कोविशील्ड के मामले में, तो कोविशील्ड में 1083 यहाँ पर लगा दिया। इन दोनों का कितना चाहिए डिफरेंस चाहिए, 22 1083 का, 22 गुणा 1083, और इसमें से डिफरेंस चाहिए मुझे किसका, 21 गुणा 1880 का। 21 गुणा 1880 बड़ा कौन है इनमें से, बड़ा डेफिनेटली ये नंबर है, क्योंकि 1800 के आसपास है, ये 1000 है, ये नंबर बड़ा आएगा। इसमें से घटाऊंगा, चलो मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, देखते हैं एक बार। जीरो आएगी यूनिट डिजिट यहाँ पर, एक जीरो से, यहाँ पर 3 दूनी 6 आएगी, जीरो में से 6 जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट 4 वाला आंसर आने वाला है। 4 वाला आंसर आने वाला है, मतलब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आंसर आ गया। नहीं सर, एक केस ये भी तो हो सकता है सर, इसने इसमें से इसको घटाया हो, नेगेटिव हो, तो आप बोलते हो डिफरेंस पॉजिटिव होता है। मैंने कहा हाँ, तो चेक कर लो, अगर 6 माइनस जीरो भी करता तो या तो 4 आती यूनिट डिजिट, या अगर इसमें से घटाया तो 4 आती, इसमें से घटाता तो 6 आती। 4 आओ चाहे 6 आओ, कुछ भी दिखने को लगता तो 6 भी यहाँ पर नहीं है, आंसर आता ऐसा ही आंसर आता। दैट इज़ वाई मेरा आंसर ये वाला हो जाएगा, 4 ही आंसर आ रहा है। यूनिट डिजिट मेथड से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, ऐसे क्वेश्चन इसी तरह से देता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टोटल नंबर ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन इज थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ कोवैक्सीन इन जून। कोविशील्ड 3 गुना है कोवैक्सीन से, बहुत आसान हो गया है ना, इसको 3 गुना बोल दिया कोविशील्ड को इस क्वेश्चन के लिए, इसको 1 बोल दिया, 300 और 100 मान लूंगा, बाद में देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन दैट अराइव्ड इन जून इन मध्य प्रदेश इज व्हाट, ये तो बड़ा आसान हो गया ना, कोविशील्ड मध्य प्रदेश, देखो कोविशील्ड मध्य प्रदेश मतलब ऑरेंज वाला, 300 इसको 300 मानो, 300 का 20% 60 हो गया, 60 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ कोवैक्सीन इन गुजरात। कोवैक्सीन गुजरात कितना हो जाएगा, 100 पे 100 का 21, 21 21 बस। ठीक है, अगर 3 से कटिंग करूंगा, 3 से कटिंग करूंगा 20 बार, 3 से कटिंग करूंगा 7 बार, ये इससे कितना परसेंट मोर और लेस है, 13 मोर है 7 के मुकाबले, इंटू कर दो कितना 100, 1300 बटा 7 आ जाएगा, लगाओ 7 कम 7, हाँ जी 6 जीरो, 7 8 56, हाँ जी 4 जीरो, 7 पंजे 35, फिर 5 जीरो, 185 पॉइंट समथिंग, 185.7 के आसपास आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 186% मेरा आंसर हो जाएगा। कितने प्यार से इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। अब हमको पता 3:1 है, 300 और 100 माना, खटाखट आंसर निकाल दिए, खटाक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, समझेंगे। इफ टोटल नंबर ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन रीज इन ऑल द स्टेट्स इन जून 2021 इतना, तो कोविशील्ड का 1% जो है कोविशील्ड का, वो कितना हो जाएगा, 1860 पे मल्टीप्लायर चलेगा, और जो कोवैक्सीन है वो कितने पे चलने वाली है, 2150 पे, क्योंकि उसका 215 000 दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन, रेशियो निकालना है, पहली बात तो रेशियो है। ठीक है, एवरेज ऑफ पंजाब हरियाणा गुजरात, मतलब तीनों का सम डिवाइड बाई 3। कई बार रेशियो में चेक, एवरेज में चेक कर लिया करो, गलती से क्या करते हैं एवरेज देख के हटा देते हैं सब नीचे अपॉन में, देख लिया करो 3 स्टेट है, कहीं मान लो 3 स्टेट है 3 का अपॉन आएगा, कहीं 5 स्टेट दे दी अपॉन 5 आएगा, तो ये गलती मत करा करो। कई लोग सोचते हैं रेशियो हटा काट दे। ठीक है, 3 स्टेट के एवरेज में 3 अपॉन में, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, 2 में 2 आएगा, तो वो चीज़ ध्यान रखा करो। जैसे यहाँ पर 3 दिया, 1 2 3 डिवाइड में 3 आएगा सब में, और इसका रेशियो किससे लेना है, एवरेज ऑफ। चलो ये बढ़िया है, यहाँ पर ऊपर भी 3 स्टेट है, नीचे भी 3 स्टेट है, तो बाई थ्री कट जाएगा, सीधा सीधा सम पर खेल सकते हैं। ठीक है, आओ खेलें, क्या है रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ कोविशील्ड। सबसे पहले कोविशील्ड 1860 पे खेलेगी, हाँ सर 1860 पे खेलेगी, 1% की वैल्यू। पंजाब हरियाणा गुजरात, कोविशील्ड में पंजाब हरियाणा गुजरात जोड़ो, पंजाब बोले तो ग्रे वाला 24, हरियाणा मतलब 18, और गुजरात मतलब 22। ठीक है, 24 18 42, और 2 44, और 20 हो जाएगा 64, 64 हो गया ये। अब बाई 3 मत करो, क्योंकि नीचे बाई 3 आएगा, रेशियो ही निकालना है। ठीक है भाई, नीचे 2150 कोवैक्सीन के लिए, उसमें लेना है राजस्थान पंजाब गुजरात, राजस्थान 20, पंजाब 22 42, और गुजरात ओके 42 43 63। ठीक है, राजस्थान पंजाब गुजरात हो जाएगा।
63 ये आ गया, ये हमारा रेशियो होगा। सॉल्व कर लेते हैं, चलो करें। 6 से भाग इसके जाता है, मुझे पता है 31 छक्का है ये, तो ये 31 छक्का हो गया। 6 से लगाया, 6 से लगाया तो 3 तो यहाँ लगा लो, 2 यहाँ लगा लो, 2000 का 1000 और 175 और लग जाएगा 1075। चलो यहाँ तक गाड़ी खत्म हुई। 3 का भाग ऊपर लग सकता है, 21 फालतू पड़े रहेगा। अब 5 का और लगा लेते हैं। 5 का लगाऊंगा कितना हो जाएगा 62, 5 का लगाऊंगा कितना हो जाएगा 215। बस अब कुछ ना होने वाला भाई। तो 62 गुणा 64 कर लो, एक तो 24 और 12 36, 6 3 36 3 39, 3968 तो ऊपर आ रहा है भाई साहब, पहला ऑप्शन आ रहा है क्या। नीचे 215 का 21 बार, 215 का डबल होता है 430, 0 20 गुना के लिए, और एक बार और 215, तो 4515 ये आ जाएगा, 4515 ये आ जाएगा, एंड दैट इज माई आंसर। 3968 अपॉन 4515 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन अराइव्ड इन हरियाणा इन जून 21 टू द नंबर ऑफ कोवैक्सीन अराइव्ड इन मध्य प्रदेश इन 21। एक मिनट, ना कोविशील्ड की टोटलिंग पता, ना कोई इनका रिलेशन पता, ना कोवैक्सीन की टोटलिंग पता, रिलेशन पता, तो ये आंसर कैसे आ जाएगा भाई। भाई हमको बराबर तो बोले नहीं है ना कोई डेटा दिया है, ना इसका टोटल पता तुम्हारे को, ना इसका टोटल पता, इसका इतना परसेंट, किसका कितना परसेंटेज, कोई भी आंसर नहीं आ पाएगा, डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हरियाणा उसका मतलब, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास पे आते हैं। अप्रोच देखते चलना भाई। इफ टोटल नंबर ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन रीज इन ऑल द स्टेट्स इज 186, 1860 तो चल रहा है किसका, कोविशील्ड में। इस बार कोवैक्सीन चल रहा है 2150, बहुत बढ़िया। सम ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कोवैक्सीन इन द स्टेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोविशील्ड, इनका सम चाहिए। मतलब कोविशील्ड, पहले कोविशील्ड लिखते हैं ना अपन लोग, हाँ। कोविशील्ड का क्या चाहिए, मिनिमम तो चाहिए कोवैक्सीन का, इसका तो चाहिए मिनिमम, और इसका चाहिए मैक्सिमम कोविशील्ड का। कोविशील्ड का मैक्स ढूंढ के लाओ कितना परसेंटेज है, कोविशील्ड का मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज कितना है, कोविशील्ड का मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज 24%, मैक्सिमम 24 ही है। तो कोविशील्ड का मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए 24, मतलब 24 गुणा 1860 हो जाएगा। मिनिमम चाहिए मेरे को कोवैक्सीन का 2150 से, कोवैक्सीन का मिनिमम कितना परसेंट होगा, कोवैक्सीन का मिनिमम परसेंटेज है 17। अब लगाते हैं इसका एडिशन, और एडिशन लगाते हैं यूनिट डिजिट। देख एक बिंदी यहाँ भी, एक बिंदी यहाँ भी, एक एक बिंदी इन सब में भूल जाए इसको, तो चल हट गया। अब यूनिट डिजिट 92008 है, देखते हैं कितनी आएगी। 6 चौके 24, 4 आएगी, 7 पंजे 35, 5 आएगी, दोनों ऐड करेगा 9 आएगी, 9 खाली एक ही बार है। पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर। और इस तरह से आप लोगों की डीआई खत्म होती है, ये वाली भी। उम्मीद करता हूँ डीआईज आपको पसंद आई होगी, चारों की चारों। प्री और मेंस का कमेंट सेशन पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी तो आज पटना का शाम तक आपको बताएंगे। लखनऊ के वीडियोज आपके सामने आए थे, वैसे पटना के भी आएंगे। अभी के लिए इतना रखता हूँ, थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। बहुत सारा प्यार, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों की क्लासेस नहीं रुक रही है हमारे मीटअप्स के कारण, ध्यान रखिएगा। लगातार इसी तरह से पेड में भी क्लास चल रही है, यूट्यूब पर भी चल रही है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लास दिन में लाइव ले रहे हैं, एक रात को या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ कर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फिर पूरा दिन मीटअप कर रहे हैं। ये हमारा काम चल रहा है, बहुत एक्टिव शेड्यूल है, मगर यस करेंगे। ठीक है, बाय बाय भाई।